इंसान रिएक्ट होना या रेस्पॉन्ड होना सीखना चाहिए। देखिए ये क्या है? पानी है, पानी की बोतल है और बिस्लरी शुद्ध पानी की बोतल है, लेकिन ये डसानी कुछ लिखा हुआ है, बिस्लरी नहीं है। ये क्या है? थम्स अप। शुद्ध पानी नहीं है, ठीक है। ये हमारा जीवन है और इसमें भरा हुआ चीजें हैं हमारी स्वभाव। इस जीवन में बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे दिक्कतें, बहुत कुछ टेम्पटेशन है। ड्यूटी में लोग कहते हैं अरे ये तो क्रिश्चियन है, चर्च में जाता है, छोड़ो यार, ये तो धर्म बेच दिया अपना, ये वो हो गया, ये हो गया। चलो घर आएंगे, घर आते ही घर वाले बोलेंगे और इससे हट के बीमारी, कर्जाएं, बहुत सारे समस्याएं हैं। इंसान हिल जाता है जब हम इन्हें खोलते हैं। खोलने से क्या होगा? खोलते ही ये अपना असली रूप दिखा देगा। लेकिन ऐसा ही जीवन एक और है जो यीशु में है। हालेलुया। तूफान आई, घर टूट गई, ऑफिस में गालियां दे रहे थे, घर में भी सबको ही इनको घर से बाहर निकालने पर है, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लोग इन्हें देख के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पागल बोलते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। लेकिन जब उनसे बात करोगे, जब ये मुंह खोलता है तो कुछ भी नहीं है, जैसे था वैसे ही है। लेकिन ये जैसे था वैसे नहीं है। इसे कहते हैं रिएक्ट होना और इसे कहते हैं रेस्पॉन्ड होना। जिनके जीवन में सेल्फ कंट्रोल है, जो संयम के साथ जीवन बिताते हैं, वो इसके जैसा है। जिसके जीवन में संयम नहीं है वो इसके जैसा है। आप कैसे हो? ऐसे हो या ऐसे हो? हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे हैं? गुस्सा, गुस्सा दिखाने वाला है ये, क्रोधित है, मुंह खोलते ही चिड़चिड़ापन हमेशा। इनसे बातें करने के लिए डरते हैं लोग। लेकिन ये चर्च में जाता है, लेकिन चर्च में जाता तो होंगे, लेकिन इसमें यीशु नहीं है। जिसमें यीशु नहीं है, जो उद्धार हमारे जीवन में लाने के लिए प्रकट हुआ है, और वे ऐसा ही है। वो रिएक्ट होते हैं हर काम पे, हर चीज पे। उनकी काम अपने हाथों से खुद ही बिगाड़ लेते हैं। बनते बनते बनी बनाई काम ये बिगाड़ देता है। क्यों? इसमें ईगो ज्यादा होता है। ईगो, ईगो का मतलब अहम, अहंकार, अहंकार। मैं क्यों सुनूं? ये कहने पर मैं क्यों करूं? मैं क्यों जाऊं? तुम कहने से मैं नहीं करूंगा। जब मुझे मन लगता है तब करूंगा, जब मुझे करनी है तब करूंगा, मुझे बताने कोई जरूरत। यह है ईगो।
ये बंदा ये खुद नहीं जानता है कि कैसे सुधारा जाता है और उसको किसी को मदद करने भी नहीं देता है। लेकिन हम ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये हमेशा सोचता है मैं कर सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मेरे से ही होगा, मुझसे छोड़कर के कोई और नहीं कर सकता है। इस प्रकार की अहम हमारे जीवन में होती है तो हम अपने जीवन में प्रबल नहीं हो सकते हैं। प्रभु कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अब्राहम के संतान होने से तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े हैं, तुम कुछ पवित्र हैं, क्या तुम स्पेशल हैं? नहीं। अगर पिता चाहता तो पत्थर से भी संतान को उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचे कि मेरे बिगर ये काम नहीं हो सकता। कभी भी ये ना सोचे, चाहे कलीसिया में क्यों ना हो, चाहे ऑफिस में क्यों ना हो, चाहे आपके घर में भी क्यों ना हो, आपके अंदर इस प्रकार की घमंड नहीं होना चाहिए। रिएक्ट करने का स्वभाव तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए, परंतु आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो, रेस्पॉन्ड हो सकते हो। अगर किसी ने बोला कि भैया तुमने चर्च जाना शुरू किया, हाँ जी शुरू किया हूं। अरे तुमने तो अपने धर्म दे दिया, कर दिया है, तुम तो देशद्रोही है। जैसे वो बोलेंगे हमारे अंदर जो है ना खून उबलता है, उबलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस उबलाव को हमें कम करके आराम से उन्हें समझाना पड़ता है। हालेलुया। जब उन्हें समझाएंगे, आराम से रेस्पॉन्ड होएंगे, तब वे समझ लेगा कि हाँ ये यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु जैसे बातें कर रहा है ये। अगर हम रिएक्ट करेंगे, जैसे वो कह रहे हैं वैसे हम भी बोलना शुरू करेंगे, तो उनके और हमारे बीच में कोई फर्क या अंतर नहीं है। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह को पाया हुआ व्यक्ति संयम के साथ जीवन बिताना चाहिए। आमेन, आमेन। संयम हर चीज में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। खाने में, सोने में, चलने में, फिरने में, पैसे को खर्च करने में, कपड़े को खरीदने में, जो चाहे उन चीजों के पीछे जाने में, हर चीज में, आंखों से लेके, नाक से लेके, मुंह से लेके, हर बात में सेल्फ कंट्रोल हमारे जीवन में होना चाहिए। आमेन। जिनके जीवन में सेल्फ कंट्रोल है वे धर्म के अनुसार चल सकता है। हालेलुया। धर्म के अनुसार चल सकता है। जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, वे अपनी धर्म खो जाता है। धर्म को खोने का मतलब क्या है? शेर एक मेमना को फाड़ कर खाना, यह है शेर का धर्म। इंसान एक और इंसान को फाड़ कर खाना या एक और इंसान को लूटना, यह धर्म नहीं है। हालेलुया। यह धर्म नहीं है। जब आपके जीवन में संयम नहीं है, तब तुम धर्म को पार करते हो, धर्म को छोड़ देते हो। जब एक दूसरों की मदद करनी है, उस समय आप दूसरों को लूटना शुरू करोगे। जब किसी और को मदद करना पड़ता है, तब उसमें भी फायदा उठाना शुरू करोगे। क्या आप ये बातों को नहीं देखते हैं दुनिया में? बस एक
बीच में जब हम घर शिफ्टिंग कर रहे थे, उस समय सारे सामान हम घर पहुंचाए थे। पहुंचाने के बाद